रुका ना पहले, तैयार तो हो। हाँ हुआ तैयार, कोई दिक्कत ना है। हम तो दादी यहाँ नहीं देखिएगा, यहाँ तो ना सुना वो तो यहाँ ना सुना वो। ना हो। हम गांव के एक नीच व्यक्ति बनती जहां हमारा मानसिकता बहुत खराब होती, हम लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ने देती। अच्छा, या इस एक्ट में तुम्हारा ये रोल है? या कैरेक्टर भाई तुम बहुत अच्छे हो। बहुत ही नीच सोच होती है हमारी। भाई जब तुम ऐसे बोल रहे हो तो लोग इतना पागल हो रहे हैं, तो एक्ट देखेंगे तो कैसा लगेगा सबको? तुम आती आके देखती है, फिर रियलाइज करती। तो एक्ट देखना तो बनता है भाई। बिल्कुल, आइए, आपका दिल से स्वागत करती। थैंक यू। मेरा नाम संस्कार है और मैं BBA 4 सेमेस्टर का छात्र हूँ। ये वही लोग हैं जो आज के समाज में भी बेटियों को बोझ समझते हैं और इन्हें पैदा होने से पहले ही माँ के गर्भ में मार देना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे एक माँ अपनी अजन्मी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करती है और लड़ती है। वो कहते हैं ना, माँ शब्द का एक गुण अर्थ है, इस शब्द के बिना ये दुनिया व्यर्थ है। एक माँ को तो 2 रोटी देती है, माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ लेती है। तो पहले दृश्य में आप ये देखेंगे कि दादाजी और दादी जी बैठे हुए हैं, पति बहुत खुश है, गुनगुना रहा है और पत्नी कुछ काम कर रही है। आज तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो आने वाली है। रिपोर्ट से क्या होता है? लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ होनी चाहिए। अरे नहीं, मुझे तो पोता ही चाहिए। मैंने अपने पोते का नाम भी सोच रखा है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं, कोई बेटी नहीं चाहिए मुझे। एक बार बोला ना। क्यों? क्या क्यों? मेरा बेटा घर का खर्चा उठाएगा, EMI भर, या फिर तुम्हारे 2 बेटियों के लिए दहेज के लिए पैसा जमा कर। हाँ, और एक नहीं तो पहले से ही झेल रहा है। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा अब और बेटी नहीं झेल सकता, एक काफी है। अजी, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ये सब कर रहा हूँ। तुम देखती नहीं हो, यहाँ तक मैं तुम सबको साथ लेके आओ, इतना स्ट्रगल करके अपने लाइफ में। तुम क्या चाहती हो? आगे भी मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलिए, लड़का लड़की में फर्क ही क्या होता है? फर्क है बहू, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। हाँ, और नहीं तो क्या, लड़का वंश पढ़ाता है, लड़की टेंशन। ये डॉक्टर सर ने ये रिपोर्ट भेजा है, यहाँ पर। अरे वाह, रिपोर्ट आ गई। क्या है रिपोर्ट? हे भगवान, क्या हुआ? वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। तुम्हारे पेट में वापस एक बेटी है। अरे वाह, बेटी है? अरे वाह वाह, आ गई रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट में, भाई या बहन? क्या ही होगा, फिर से एक और बेटी। वाह, मुझे तो बहन ही चाहिए थी। मैं उसके साथ खूब खेलूंगी और मस्ती करूंगी। ये क्या बहन बहन लगा रखा है? तुमको और कोई काम धाम नहीं है? जब से तुम हुई हो, तुमको तो मैं बोझ की तरह ढो ही रहा हूँ, अब और नहीं। वाह, देखो ना पापा कैसे डांट रहे हैं, मुझे तो बहन ही चाहिए थी। हमें नहीं चाहिए एक और सरदर्द। अजी, क्यों उस बच्ची को डांट दिया? क्या गलत बोला है उसने? कीजिए, मैं डबल मेहनत करूंगी, बट प्लीज मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कीजिए। नहीं, अब और नहीं, मेरा बेटा अब और बेटी नहीं झेल सकता है। चलिए जी, यहाँ से। चलो माँ। विनती कर रही है, गुहार लगा रही है कि उसके बच्चे को ना मारा जाए, लेकिन इन जल्लाद लोगों के कानों पे छू तक नहीं रेंग रही और इनके जबानों पे तो सिर्फ बेटे बेटे की रट लगी हुई है। तो आइए हम आगे देखते हैं, जब एक माँ के कोख में एक औलाद पल रही होती है, जब ऐसा कुछ उसके साथ होता है तो वो कैसा महसूस करती है। ये देखिए ना, मेरे घर वाले कैसी बातें कर रहे हैं। प्लीज भगवान, मेरी मदद कीजिए। माँ, कोई तो फरिश्ता भेजिए जो मेरे बच्चे को बचा सके और मेरे घर वाले को समझा सके। प्लीज भगवान। माँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? घर वाले मुझे दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहते हैं, मुझे देखे बिना ही तुम्हारी कोख में खत्म कर देना चाहते हैं। माँ, क्या तुम भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? माँ, अभी तो भगवान ने मेरी आंखों की लकीरें ही लिखी है और सभी ने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। प्लीज माँ, मुझे मत मारो, मुझे भी दुनिया देखनी है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बेटी बोझ है, मैं भगवान से विनती करूंगी कि मुझे दुनिया में आने से पहले ही मार दे। नहीं, कसूर तो सिर्फ इतना था कि बेटा नहीं बेटी थी वो। तो आइए आगे के दृश्य में हम देखेंगे कि पत्नी बेहोश है और परिवार परेशान। अब आगे। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? सिद्धि, उठो, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। माँ, बाबूजी, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आइए, देखिए आपकी बहू को क्या हो गया। अरे क्या होगा बहू को? बहू, ये ऐसे कैसे अरे बेटा, डॉक्टर को कॉल लगा, बहू ने कुछ कर तो नहीं लिया?
हेलो, हाँ डॉक्टर साहिबा जी, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हो गया। ठीक है। क्या आपने ही मुझे फोन किया था? जी हाँ डॉक्टर साहिबा, मैंने ही आपको फोन किया था। देखिए ना मेरी वाइफ को क्या हो गया है। ठीक है, आप लोग साइड हो जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करने दीजिए। मम्मी तो ठीक हो जाएगी ना? क्या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? जी हाँ डॉक्टर। क्या आपने इन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस दिया है? मैं इसे किस तरह का स्ट्रेस दूंगा? पापा ना मम्मी को छोटी बहन लाने नहीं दे रहे हैं। चुप करो तुम, जाओ खेलो। ये क्या कह रही है आपकी बेटी? अरे डॉक्टर से वो तो बच्ची है। ये क्या है इनके हाथों में रिपोर्ट? ये क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन रिपोर्ट? क्या आपको नहीं पता ये करवाना इलीगल है? इसके लिए आप लोगों को जेल हो सकती है। ये आप इलीगल का पार्ट मुझे नहीं पढ़ाइए। आप जो करने आए हैं वो काम करिए। चुपचाप मेरी बाइक को ठीक करिए और यहाँ से निकलिए। ये हम जानते हैं हमने क्या करा, आप हमें मत सिखाइए। आपका काम है बहू को ठीक करना, आप ठीक कीजिए और जाइए। हमारे घर के मामले में बीच में नहीं पड़िया। ठीक है, रुकिए, पहले मुझे पेशेंट को होश में लाने दीजिए, हाँ, फिर मैं ठीक है। आप लोगों से बात करूंगी। अरे डॉक्टर, आप यहाँ पे? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम भी ठीक हो और तुम्हारी बच्ची भी ठीक है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या ये लोग तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर, ये लोग मेरी बच्ची। ये चुप हो जा तुम। ये क्या कर रही हो तुम? आप उसे तुम्हारे पास बोलने थोड़ा सा भी दीजिए। समझ है कि नहीं? घर का मैटर है, तुम बाहर वाले को कैसे बोल सकती हो? आप उसे बोलने दीजिए। आप चुप रहिए डॉक्टर, अपना काम करिए और चलते बनिए यहाँ से। ठीक है, मैं दवाई लिख के चली जाती हूँ। चाची, हाँ, चाचा शर्मा जी, जी। ये लीजिए मिठाई खाइए। ये चाची आप भी खाइए। ए भाई, हाँ, क्या हुआ शर्मा जी? बड़े खुश लग रहे हो। लगता है बेटी का बोझ सर से उतर गया क्या? अरे नहीं भाई, मैं भी तेरी तरह अपनी बेटी को बहुत समझता था, लेकिन मेरी बेटी ने तो मेरी नाक ऊंची कर दी और मेरा नाम रोशन कर दिया। अरे ऐसा कौन सा तीर मार दिया आपकी बेटी ने? अरे डॉक्टर साहिबा, दीजिए आप भी मिठाई खाइए। किस खुशी में शर्मा जी? मेरी बेटी आप ही की तरह एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन गई अरे है बधाई हो आपको। और अब वो लोगों का इलाज करके सबका भला करेगी। और आप ही की तरह उसने मेरा नाक और अच्छा कर दिया। उनके पिताजी उनको सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग आज लेडी ऑफिसर देख पाते? नहीं। ऐसी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से आगे है और कई सारे क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। लेकिन फिर भी देखिए ना शर्मा जी, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बेटियां बोझ है। ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहिबा, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई क्या, उसका खर्चा तो अभी से ही उठाना पड़ेगा। वो कमाएगी तो बाद में। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मेरी आंखें अब खुल गई है। हाँ बेटा, तुम तो ठीक सब बोल ज़्यादा रहे हो। बोलने लग रहा है मुझे माफ कर दो, हम हो सके तो मुझे माफ करता है, मेरे से भी गलती हुई है। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपके कारण मेरी आंखें खुल गई। मेरे से घोर अनर्थ होने वाला था, मुझे माफ कर दो बहू। मैं भी शर्मा जी की तरह मोहल्ले में मिठाई बिटवाऊंगी। मेरे घर भी लक्ष्मी आने वाली है। पोता पोती, मुझे माफ कर दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप लोग अपने आसपास ऐसी सोच वाले किसी व्यक्ति को देखें तो उनके सोच को बदलने का प्रयास जरूर करें। बेटी है अनमोल रतन, इसे ना समझो तुम निर्धन। बेटी को तो सच्चा सम्मान, ये है सच्चा सम्मान। बेटी है तो कल है, बेटी है तो जीवन है। बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। which will try to perform an ad in front of you. This is an initiative which will make them aware toward advertisement in today's era. So this is the team, now they will consider themselves. A very good afternoon to you all. This is me Harsh and here is my team. She is Visakha, she is playing the role of camera girl. She is Ruchi, she is playing the role of reporter. He is usual, he is playing the role of a person who is suffering from hair loss. She is Juicy, she is a person who has used our product and got a very long hair. So let's start. मेरी बाल भी नहीं आ रही है, मेरी शादी भी नहीं हो रही। मेरे से कौन शादी करेगा? भगवान बताओ क्या करेंगे? क्या बातें करते हैं? मुझसे परेशान है? हाँ। क्या मुझसे मुक्ति पाना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। चलिए फिर, चलिए। आपके लहराते बालों का राज क्या है? ये आपने कहाँ से लिया? क्या मुझे मिलवा सकते हैं? चलिए। यही है क्या आप ही हो? जी बताइए। ये
आपने ये बनाया है? जी क्यों बनाया आपने ये? आपको लगता है पहले मेरे भी बाल इतने लंबे हुआ करते थे? पहले मैं भी गंजा हुआ करता था, मेरी पूरी खानदान गंजी हुआ करती थी। और मैंने ये तेल बना दिया। कैसे बनाया है? इसको बनाने में मैंने आंवला, रिठा, सिकाकाई, प्याज और हिमालय के घने जंगलों से जाकर जड़ी बूटी लाया हूँ, तब जाके मैं ये बना पाया। इसका उपयोग क्या है? इसके अनेक उपयोग हैं। जैसे आप अपने छोटे बालों में लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, बाल घना हो जाएगा, आपके सर से डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये हमें कहाँ मिलेगा? ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और कई शहरों में तो दुकानों में भी उपलब्ध है, आप वहाँ से खरीद सकती है। क्या मुझे एक मिल सकता है? जी जरूर लीजिए। थैंक यू। ये लो, लगाओ और अपने गंजेपन को भगाओ। मेहरबान कदरदान एवं गंजों के खानदान, शहर में खुल चुकी है आदिवासी तेल की दुकान। तो लीजिए भाइयों एवं उनकी बहनों, जीजा एवं उनकी सालियों, एक बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके तो देखिए। बालों की तलवार, गंजे पर तलवार। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। सोनाली मैम आप वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू मैम। आप सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मैम आपको 2 लाइन बोलना होगा स्टूडेंट ने जो परफॉर्म करा है। एक्सीलेंट। मुझे पता ही नहीं था हमारे बच्चे इतने अच्छे एक्टर भी है। वेरी वेरी वेल। पूर्णिमा मैम तो कैसा रहा परफॉर्म सभी स्टूडेंट का? LMCBM rocks. थैंक यू मैम। The name of our product is Kicking It Kicks. So enjoy our performance. अच्छा भैया, तो ये है विदेशी डांसिंग गॉड जो यहाँ आया है अपना डांस परफॉर्म करने। हाँ, इसे क्या पता इंडिया का डांसिंग गॉड सिर्फ एक ही है। With these shoes, man, I'm ruined. What? क्या आप ही हो वो डांसिंग बाबू? Yes. No. Whatever, man. My shoes, you see. मैं ऐसे shoes में कैसे perform करेगा? ये देख रहे हो माइकल बाबू? आजकल इंडिया में सिर्फ एक ही स्टार है। You? No. Then this. Wow, man, so cool. ये किधर से खरीदा तुमने? हाँ, इसके लिए आपको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। What? I got you, Michael Babu. I got you. Okay, let's see. Ow! Wow, man, these are so cool. My moves, Makhan Mafik Bear, man. Thanks, dude. Should we show them? Show them. Comfort and comedy in every pair. कोमल के पास हम लोग आ चुके हैं और ये क्या है? ये मिला है हमको किटकैट वुमेन्स डे पे। वुमेन्स डे तो हमको भी खिलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दे रहे हैं हम, अभी दे रहे हैं। देखिए बंटवारा हमारा थोड़ा फेयर तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा। इतना में से हम आपको इतना ही दे सकते हैं। मैं चलिए बड़ा वाला देंगे, बड़ा वाला। थैंक यू। और इतना ढेर मेरा हो गया। तो कैसा रहा इवेंट? बहुत अच्छा रहा। हम लोग को फ्री में एक किटकैट भी मिला है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि हम मैम से आधा किटकैट लेके खा भी गए हैं। आधा उसमें से भी हम ले लिए। चलिए लीजिए, आपको थोड़ा और दे देते हैं। नहीं है मेरे पास। थैंक यू। इससे ज्यादा नहीं देने वाले हैं, इतना बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। ले ले क्या? हाँ ले लो। छोटा वाला ले लेते हैं। चलो बट ओवरऑल बहुत बढ़िया सेशन था, ठीक है। हमारा मतलब जो मैम आई हुई थी, जो रुचि चौधरी मैम थी, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। कैसे हम अपना मतलब ये हम कैसे एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, हमारे जूनियर्स का जो मतलब इस पर कुछ नुक्कड़ नाटक वाला जो प्रस्तुति था वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव था, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए मोटिवेटिंग था।
So overall season was very good. We enjoyed it. थैंक यू With this Kit Kat. थैंक यू शंकर सर कहाँ है? अच्छा इधर का कार्यक्रम में खत्म होता है नए दौर की शुरुआत के साथ और हम सभी की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।